हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। जनरल टॉक नंबर 23 है। हमेशा की तरह मैं बच्चों के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि आप सब लोग को वेट रहेगा एमएसटीसीटी की न्यू डेट का। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, बट फिर भी आपको जो ऑफिशियल डेट वगैरह रहेगी, आपको इस महीने के अगस्त महीना चल रहा है तो इस महीने के एंड तक आपको जरूर बता दिया जाएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो बच्चों का। पहला क्वेश्चन है, सर, विल द कट ऑफ ऑफ द कॉलेज विल डिक्रीज। सीख ठीक है, तो कट ऑफ का जो है, देखो अभी कैसा है कि कुछ ऐसा बोल नहीं सकते। आपका कट ऑफ बढ़ेगा कि कम होगा। ठीक है। मोस्टली क्या रहेगा आपका कट ऑफ, क्या होगा कि एवरेज रहेगा। इतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कट ऑफ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर, एक्सपेक्टेड डेज ऑफ सिटी। मोस्टली सितंबर में पोस्टपोन्ड होगा सिटी, सितंबर इन तक। ठीक है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के क्लासेस लगाना इम्पोर्टेंट है क्या, या फिर खुद से भी हो सकता है? देखो, यदि आपके 12th के मार्क्स अच्छे नहीं है, ओके, यदि आपके 12th के मार्क्स मतलब एवरेज है, लाइक 60-70% है, और आपका मैथ्स वगैरह वीक है, ठीक है, देखो यदि आपने क्लासेस लगाया भी नहीं तो भी हो जाता है। बट कैसा रहता है कि जो हमारा इंजीनियरिंग का एडमिशन होता है बहुत लेट होता है, तो आपका जो पहला सेमेस्टर रहता है उसको बहुत कम टाइम मिलता है फटाफट, और 9 आवर्स कॉलेज का अटेंडेंस करो, और फिर बहुत सारे ये प्रैक्टिकल्स वगैरह रहते हैं। फिर कैसे इसमें पढ़ाई हो नहीं पाता है, बच्चे इससे क्या बोलते हैं ना, इस ये जो माहौल में जम नहीं पाते उन वो बच्चे थोड़े से कैसे रहते, चांसेस रहते हैं उनकी केटी वगैरह लगने की। तो कुछ बच्चे क्लासेस लगा लेते हैं, बट जो ऑटोनोमस कॉलेजेस रहते हैं लाइक विजेट या एसपीसी, इनके पेपर्स के खुद ऑर्गेनाइज करते हैं और खुद इनका सिलेबस होता है, तो ये सब कॉलेजेस में क्लासेस लगाने का जरूरत नहीं है। बट जो प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं, ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी या जो भी आपका रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है, आप क्लासेस लगा लो, या आपके पास कोई भी क्लासेस का नोट्स वगैरह रहता है उसको रिफर कर लो। ठीक है। तो उतना ही होता है क्लासेस से, क्या केवल केवल ये होता है कि आपको पता चलता है हाँ इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है ज्यादा। ठीक है। लगा लोगे तो अच्छा है। ओके। ऐसा बात में डाउट नहीं रहना चाहिए कि हाँ आप लगा ले या होना चाहिए, तो ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, ये आपके पे डिसीजन है। मोस्टली जो प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनको लगा लेना चाहिए। ठीक है। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह रहते हैं, हरी सेमेस्टर में है, तो आप लगा लो। ठीक है। फीस कम रहती है, ये ऑन एन एवरेज कुछ क्लासेस रहते हैं, जैसे मुंबई में ही क्लासेस है ज्ञान इंजीनियरिंग क्लासेस करके, इनका फीस कुछ 4000 पर सब्जेक्ट रहता है पर सेमेस्टर। ओके, तो ऐसे सस्ते वाले लगाओ, ये नहीं कि कोई महंगा 9,000 10,000 पर सब्जेक्ट आप भर के इंजीनियरिंग का करो, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। ठीक है। सब जगह वही पढ़ाते हैं, सिर्फ जो ज्यादा फीस लेते हैं वो उनके ब्रांड की वजह से लेते हैं। सर, इन केमिस्ट्री योर नोट्स सफिशिएंट टू स्कोर 40+। देखो, आपको जो मैंने पीवाईक्यू प्रोवाइड किया आप वो सॉल्व करो। केमिस्ट्री कैसे कि वोलेटाइल सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा रीडिंग, बुक का रीडिंग और प्रैक्टिस चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक टेस्ट जो भी आप दे रहे हो, ओके, उनको रिवाइज करो जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है। 40+, देखो मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिए है ना, वो यदि आप सॉल्व करो, यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी उसके क्वेश्चन दे दिए, यदि आपको इतना पढ़ लिया है, आपको आंसर आ रहा है, तो आप देखो, आपको मैं गारंटी देता हूँ आप 30+ स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री। बट जो रिमेनिंग है आउट ऑफ 50 में से 20 स्कोर करने के लिए आपको मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस प्रॉपर होना चाहिए। इवन आपको बुक का रीडिंग जो रहता है, थियरी रीडिंग, वो अच्छा रहना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस थियरी से रिलेटेड है। ठीक है। सो व्हाट शुड बी लास्ट मंथ स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू गेट 180+ in MSTCT? 80% syllabus is done scoring 130 to 114 target marks. सो देखो, आपका स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए। आप क्या करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करो। रिवाइज करो मतलब रैंडमली क्वेश्चंस देखो आपको आ रहे कि नहीं आ रहे। देन आपने जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह दिए उनको रिवाइज करो। ठीक है। ये दोनों को रिवीजन करने के बाद जो भी आपके फॉर्मूले वगैरह कुछ नोट्स बनाए रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और पीसीबी का कुछ नोट्स बनाया रहेगा, तो उनको रिवाइज करो। और फिर ये तीनों रिवीजन होने के बाद आप मॉक टेस्ट दो। ठीक है। फिर आपका स्कोर देखो कितना रहा। ये नहीं कि आपने कुछ रिवाइज नहीं किया, मुंह उठा के सीधा आज एक मॉक टेस्ट दे दिया, कल एक दूसरा मॉक टेस्ट दे दिया, ऐसा मत करो। तो एक बार लगातार 3 दिन, चलो 2 दिन लेके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कर लो, मॉक टेस्ट जितने पिछले दिए वो देख लो, और थर्ड आपके जो भी नोट्स वगैरह है पीसीएम के उनको रिवाइज कर लो। इनको 3 दिन 4 दिन जितना भी लगता है आप इनको रिवाइज कर लो।
फिर आप लगातार 2 मॉक टेस्ट दे दो एक दिन में। जैसे कि आपने समझो 5 दिन है, तीनों चीज रिवाइज किया, छठे दिन पे आप 2 मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है, ठीक है। फिर यदि कुछ मिस हुआ तो फिर रिवाइज करो, ऐसा करो। एक फ्लो में नहीं कि एक मॉक टेस्ट दिया फिर रिवाइज करो, एक मॉक टेस्ट दिया फिर रिवाइज करो। एक बार टाइम देके पूरा 3-4 दिन 5 दिन रिवाइज कर डालो पूरा। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए कर डालो, फिर एक लगातार मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है, ये आपको लास्ट मंथ का स्ट्रेटेजी में यही दूंगा। आपने जो जितना पढ़ा है ना उसी को रिवाइज करो, आप देखो कि आप कितना रिमाइंड कर पा रहे हो। यदि आप जितना मॉक टेस्ट दे रहे हो बट आप उसको जितने दिए हो उसको ही रिमाइंड नहीं कर पा रहे हो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो कि हाँ मैंने कौन सा टेस्ट दिया था, क्या क्वेश्चन रॉन्ग किया था, उसी को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, देन आपका आगे का मेहनत वेस्ट है। जितना पढ़ा है उसको ही रिवाइज कर लो। ओके, ठीक है सर। आई हैव ए क्वेश्चन फॉर जनरल टॉक, हाउ मेनी मॉक टेस्ट डिड यू गिव इन योर एमएसटी सिटी? मैंने 20 मॉक टेस्ट दिए थे और ये 20 मॉक टेस्ट का मैंने एनालिसिस अच्छे से किया था। ठीक है, एनालिसिस अच्छे से किया था मतलब 20 मॉक टेस्ट के लिए मुझे कोई भी क्वेश्चन वापस ला के दिया ना, जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। इतना आपका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने पूरे सॉल्व किए थे, मतलब उनको अच्छी तरह रिवाइज किया था। और मैं डेली पीसीएम का थियरी जो है एक बार आंख के नीचे से इवन ऐसे डालता था, एक पेज पलटता था सिर्फ, ये पेज पे हाँ ये दिया हुआ है, ये दिया है। फिजिक्स के ऐसा हर एक चैप्टर जिसमें ज़्यादा फॉर्मूले, जैसे रोटेशनल मोशन है आपका, ऑसिलेशंस है आपका, एटम्स मॉलिक्यूल्स है जिसमें ज़्यादा फॉर्मूले, वो चैप्टर में से रोज ऐसा देखता था कि हाँ हाँ ये चैप्टर में ऐसा दिया है। केमिस्ट्री का भी मैं रिएक्शंस हर दिन रिवाइज करता था, मतलब सिर्फ पेज ऐसा पलटता रहा, हाँ ये पेज पे ये रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में ये स्पेसिफिक थिंग है, मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल ऐसा है, अल्डिहाइड्स कीटोन्स का रिएक्शन ऐसा, मैं देखता था। मतलब रोज आंख के नीचे से बुक का पेज जाना चाहिए। मैथ्स के लिए भी फॉर्मूले जो भी है आपके, इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन, ट्रिगो के फॉर्मूले, वो रोज देखो। एक फॉर्मूला बुक भी आता है मैथ्स का, वो तो कुछ 10 रुपए में मिलता था। इवन आपका पास लॉग बुक रहेगा नवनीत का 23 रुपीज वाला, येलो बुक रहता है, या इवन पिंक कलर में बुक रहता है, बहुत सस्ता मिलता है। उसमें ऑलरेडी मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूले दिए रहते हैं, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव को, एटलीस्ट उसको रोज आँख के नीचे से डालो, सो दैट फॉर्मूला जितना आपके दिमाग में सेट रहेगा ना, उतना जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और टाइमिंग बचेगा। हाउ डिड यू मैनेज टू स्कोर गुड मार्क्स? ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसको अच्छी तरह रिवाइज करो और उसको रिकॉल करो कि आप कितना याद, आप सोने से पहले दिन भर में आप देखो कि आपने जो पढ़ा है आपको याद है कि नहीं, आपने 2 दिन जो पहले पढ़ा वो आपको याद है कि नहीं, नहीं याद हो रहा है तो बुक उठा के देख लो उसको उसी टाइम पे। इतना आपका ये रहना चाहिए क्यूरियोसिटी की, आप जो भी कर रहे हो आपको याद है कि नहीं। सर ईडब्ल्यूएस तो इनकम 8 लाख पर से कम होता है। ओके, तो ये जो अभी आया है पार्ट, ये अभी तक जो है ना, बोलते हैं ना डीडी ने एडमिशन के लिए इतना इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो आपकी जो 2 ही सीट रहती है, एक ओपन में ओपन रहता है, कास्ट रहता है, एंड देन आपका टीएफडब्ल्यूएस। ये यदि आपकी 60 सीट है ओवरऑल, उसमें 30 सीट्स तो आपकी ओपन हो जाती है, 30 सीट्स आपकी रिजर्व कैटेगरी, और बची 60 सीट है, 3 सीट आपकी टीएफडब्ल्यूएस होती है। सिमिलरली यदि आपके कॉलेज में पर्टिकुलर ब्रांच के लिए 120 सीट्स है तो 60 सीट ओपन, 60 सीट रिजर्व, और ओवरऑल 6 सीट्स आपको टीएफडब्ल्यूएस में मिलता है। टीएफडब्ल्यूएस के लिए आई थिंक फैमिली इनकम 8 लाख से अभी कम कर दिया, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था तो 4 लाख से कुछ कम था। ओके, ये कंफर्म कर लेना। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का तो सिर्फ बोला गया गवर्नमेंट में जब ये किया था। ओके, तो 8 लाख से, बट इतना इम्प्लीमेंट नहीं है डीडी, मतलब अपना जो सिटी का जो इंजीनियरिंग एडमिशन उसके लिए यही 3 सीट होती है, ओपन, कास्ट और टीएफडब्ल्यूएस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, कैन यू प्लीज टेल विच इज बेटर देन सीओपी और बीजेटी? मैं इसके लिए क्या आंसर करूंगा, आपके लिए क्या अच्छा है? देखो, आप यदि मुंबई में रह रहे हो तो आपके लिए बीजेटी अच्छा है, आप पुणे में रह रहे हो तो आपके सीओपी अच्छा है। बेवजह आप मुंबई से पुणे में उधर हॉस्टल में रहो और पुणे का कोई बंदा विजिट मुंबई आके हॉस्टल में रह रहा है, ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। दोनों कॉलेज अच्छे हैं, दोनों कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट होता है। अभी आपका प्लेसमेंट कितना अच्छा हो उसके लिए आप कितना अच्छा प्रिपेयर करते हो, बाकी बच्चों के कंपटीशन में कितनी अच्छी से तैयारी करते हो। ठीक है, अभी देखो, आपके क्लास में पर्टिकुलर ब्रांच में है 100 बच्चे और 100 में 99 गधे हैं और आप ही उससे ज्यादा पढ़े तो आप ही टॉप मारोगे। ठीक है, अभी बीजेडी कॉलेज में ले लिया, आपके जो बच्चे हैं सब कॉलेज के टॉपर बच्चे आते हैं। ठीक है, इवन सीयूपी में भी। तो अभी ये टॉपर्स में आपको आपको वो क्या बोलते हैं ना, काबिल बनना है ये लोग से अच्छा। तो जितना अच्छा काबिल बनोगे, कंपनी कोई भी हायर करने को आएगी तो टॉप 10 जो माइक्रोसॉफ्ट आती है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट आती है और मॉर्गन स्टैनली से बड़ी बड़ी कंपनी आती है, ये सब लोग टॉप
12 को लेते हैं, ओके, और इनके मार्क्स वगैरह अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो ये सब दोनों कॉलेज अच्छे हैं। आपके लोकेशन वाइज मैं बोलूंगा, यदि आप पुणे में तो सीवीपी ले लो, विजिट है, यदि मुंबई में तो विजिट है ले लो, ठीक है। ऐसा हॉस्टल विस्टल यदि आपको ऐसा रहना है तो आप जा सकते हो, बट दोनों कॉलेज अच्छे हैं प्लेसमेंट वाइज भी। और प्लेसमेंट यदि आपको अच्छा चाहिए तो ये दोनों कॉलेजेस में आपको, बाकी सब बच्चे अच्छे रहते हैं पढ़ने में, तो आपको उनसे कंपटीशन में और ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। सर मैं पर चैप्टर के लिए मैक्स 50-80 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करता हूँ, टेक्स्ट बुक अच्छे से करता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट बुक अच्छे से करना ही सीटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस और टेक्स्ट बुक अच्छे से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको मैं गारंटी देता हूँ मिनिमम 120 और मैक्सिमम 150 आपका रहेगा, यदि आपने टेक्स्ट बुक को, आपका एचएससी अच्छा है प्लस आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमएसटी के सॉल्व कर ले, तो आपका जो मार्क्स रहेगा कभी ये दोनों के रेंज में रहेगा। अच्छे से कर लेने का मतलब क्या होता है, आप इनको रोज रिवाइज करो, ठीक है, तब इतना रहेगा। आप बोलोगे सर मेरा 12th में भी अच्छे मार्क्स, 12th में भी अच्छी पढ़ाई की, बुक पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर का रिवीजन भी अच्छे से किया है, तो ऐसा मत करो। आपको अपने आप को टेस्ट करो कि आपको कितना रिकॉल हो रहा है, कितना आपके दिमाग में है, ठीक है। इसके ऊपर का जो मार्क है लाइक 160 से 200 तक, ये इस पे डिपेंड करता है आपका मॉक टेस्ट। देखिए कोई भी बच्चा यदि सिटी में 160 मार्क्स लाता है, 160 लाता है, 170 लाता है, 180 लाता है, तीनों में डिफरेंस क्या है, इनका मॉक टेस्ट का स्पीड कितना है, ठीक है। देखो जिस बच्चे का मार्क्स 160 आता है, 165 आता है, और जिस बच्चे का मार्क्स 191 आता है, 192, ये दोनों बच्चे सेम ही है, ठीक है। बट अभी जो जो जिसका मार्क्स कम है, 160, 165, 170 है, इनका मार्क्स कम क्यों है, क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया सोचने में, ठीक है। और ये जो 190 प्लस वाले बच्चे रहते हैं, इनको प्रैक्टिस इतना है कि उनको क्वेश्चन देख के फटाफट सॉल्व हो रहा है, तो इन लोग का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस एंड एनालिसिस प्रॉपर रहता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जितना अच्छी तरह से एनालिसिस करोगे, जितना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा टाइम दोगे, तभी आप इस रेंज में आ पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक समरी था। समरी क्या है, आप जो भी पढ़ रहे हो, आपका लास्ट 1 मंथ का स्ट्रेटेजी जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरह से रिवाइज करो, ठीक है। को रिवाइज करने के बाद मॉक टेस्ट दो, ठीक है। और इसके बाद मॉक टेस्ट देखो कितना इम्प्रूव हो रहा है, फिर रिवाइज करो, ओके। 2 दिन 3 दिन लेके रिवाइज करो, फिर 2 दिन रिवाइज करो, फिर मॉक टेस्ट दो, 2 दिन रिवाइज करो, फिर मॉक टेस्ट दो, तो ऐसा करके दो, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग की जो भी स्कोर आपका आ रहा है, ओके, मैंने आपको बोल दिया, यदि आप 120 टू 150 के बीच में हो तो अपना, ओके, इसके 150 के ऊपर आना है तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए, ओके, ठीक है। आपको और भी कोई क्वेश्चन डाउट रहेंगे तो मुझे इस वीडियो पे कमेंट करना, ओके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।